एक समय की बात है, दो बड़े पहाड़ों के बीच बसे एक अनोखे गांव में बंकू नाम का एक युवा लड़का रहता था। बंकू एक स्वप्नद्रष्टा लड़का था जिसका हृदय घुमक्कड़ी की लालसा से भरा हुआ था। वह हमेशा रहस्यों और रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन गांव के बाहरी इलाके में जंगल में घूमते हुए बंकू की नज़र एक छिपी हुई गुफा पर पड़ी। उसके अंधेरे प्रवेश द्वार से चकित होकर उसने साहस जुटाया और अंदर चला गया। उसने जो पाया उससे उसकी सांसें थम गईं। गुफा हर कल्पना के रंग के चमकदार रत्नों से भरी हुई थी, जो रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रहे थे। बंकू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने अपने सामने खजाना देखा। उसने पहाड़ों के भीतर छिपे धन की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही बंकू मुट्ठी भर रत्नों को लेने के लिए आगे बढ़ा, गुफा से एक आवाज गूंजी, जिससे वह वहीं पर स्थिर हो गया। पर्वत राजा की शांति भंग करने का साहस कौन करता है? डर से कांपते हुए बंकू ने पीछे मुड़कर देखा तो छाया से एक राजसी आकृति उभर रही थी। स्वयं पर्वत राजा। उसके सिर पर चमकदार क्रिस्टल का मुकुट था। मुझे क्षमा करें, महामहिम, बंकू ने हकलाते हुए कहा। मेरा इरादा घुसपैठ करने का नहीं था। मैं बस जंगल की खोज कर रहा था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह गुफा आपकी है। पर्वत राजा ने बंकू की ओर कठोर भाव से देखा। तुम्हें मेरा खजाना मिल गया है, युवा। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? क्या तुम धन के आकर्षण से आकर्षित हो या तुम कुछ और चाहते हो? बंकू झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या उत्तर दे। उसने हमेशा खजाना खोजने का सपना देखा था, लेकिन अब जब वह पर्वत राजा के सामने खड़ा था, तो उसे एहसास हुआ कि सोने या रत्नों से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ है, बुद्धि और ज्ञान। बंकू ने उत्तर दिया, मैं ज्ञान चाहता हूँ, महाराज। मैं गांव से परे की दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके रहस्यों और रहस्यों को उजागर करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, युवा, तुम्हारे पास एक बहादुर दिल और जिज्ञासु दिमाग है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन याद रखो, सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान में निहित है। पर्वत राजा ने चमड़े में बंधी और जटिल प्रतीकों से सजी एक जादुई किताब मंगवाई। आगे बढ़ो, युवा खोजकर्ता, पर्वत राजा ने कहा। जहां कहीं भी आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिले, उसे खोजें। और याद रखें, सबसे बड़े साहसिक कार्य वे हैं जो दिमाग का विस्तार करते हैं और आत्मा को पोषण देते हैं। कृतज्ञता से भरकर बंकू ने पर्वत राजा को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकल गया। जैसे ही वह सूरज की रोशनी में उभरा, उसे पता चला कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन पर्वत राजा के आशीर्वाद और उसकी उंगलियों पर युगों के ज्ञान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए बंकू ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था और उसका दिमाग दुनिया के आश्चर्यों के लिए खुला था। और जब उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए दूर दूर तक यात्रा की, तो उन्होंने पर्वत राजा से जो मूल्यवान सबक सीखा था, उसे कभी नहीं भूले कि सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से प्राप्त ज्ञान में निहित है।